हरि मोहन जी दिल्ली से। शीरश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक ग्रस्त व्यक्ति को अपनी कमाई का कितना हिस्सा दान या पुण्य में लगाना चाहिए? 10%। 100 रुपया में 90 रुपया से अपने परिवार का पोषण करे और 10 रुपया से संत है, गौ सेवा है, अनाथ सेवा है, असहाय सेवा है, जहां कहीं ऐसा पशु पक्षी या जहां भी बने तो 10 रुपया खर्चा कर देना चाहिए। धर्म से कमाए हुए, पाप कर्म की कमाई का नहीं, धर्म से कमाए हुए धन का दशांश जो है वो धर्मार्थ खर्चा कर देना चाहिए, तो उसका पुण्य भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, भगवत कृपा होगी, भजन बनने लगेगा उसका जी। वासुदेव खराड़े जी पुणे से। श्री रंश प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मन कोई इच्छा या आसक्ति करता है तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है, पर आत्मा तो इच्छा से विहीन है। आत्मा किसी चीज से आसक्त नहीं होती। अगर आत्मा ने किसी चीज की इच्छा या आसक्ति नहीं की तो आत्मा का पुनर्जन्म क्यों महाराज जी? आत्मा को ही तो भ्रम हो गया, भ्रम तो आत्मा को ही है। आप हैं आत्मा, आप ही तो हैं आत्मा, लेकिन आपने अपने को शरीर मान रखा है कि नहीं? इसी भ्रम का तो दंड मिल रहा है, पुनर्जन्म, बार बार जन्म मरण हो रहा है। मन की इच्छा को आपने अपनी इच्छा मान ली, नहीं, मन की इच्छा को मन की इच्छा में छोड़ो, आप दृष्टा बनो, विमुक्त हो जाओगे। मन की इच्छा को आप ये देखना है, मैंने देखा कहते हो कि नेत्रेंद्री ने देखा? आप क्या बोलोगे? आज मैंने देखा तो भोगो, फिर मैंने देखा तो उसका शुभ देखा या अशुभ देखा उसको भोगो। मैंने सुना, शुभ सुना या अशुभ सुना उसको भोगो। मैंने खाया, अच्छा खाया बुरा खाया उसको भोगो। मैंने भोगा तो अच्छा भोगा या बुरा भोगा उसको भोगो। भ्रम तो प्रभु मन आत्मा नहीं है ना? पर नहीं, मन नहीं, मन नहीं है ना, मन की इच्छा है प्रभु, आत्मा की तो आत्मा ने मन में अपना तदात्म कर लिया है, मन को अपना मान लिया है, मन की इच्छा को अपनी इच्छा मान लिया है। जो मन सलाह देता है वही बुद्धि निश्चय कर देती, वही आत्मा मान लेता है। जीव एक रथी है, समझ रहे हो? शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि इसका ड्राइवर सारथी है। अब रथी ऐसे बैठा है, अब सारथी मन की लगाम को ढीली कर दिया बुद्धि रूपी सारथी ने। अब इंद्रिय रूपी घोड़े मत वाले होकर विषयों की तरफ भाग रहे हैं और रथी कुछ कर ही नहीं रहा। अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए और सारथी को डांट लगा दे तो सब बात बन जाए। अब सारथी रथी के अनुसार नहीं चल रहा, मन के अनुसार चल रहा है, इसीलिए हमारी दुर्गति हो गई। तो विषयों का चिंतन करने वाला मन और इंद्रियां बंधन युक्त आत्मा, जबकि वो निर्विकार है, और भगवत चिंतन करने वाला मन और इंद्रियां मोक्ष को प्राप्त आत्मा। जब सैनिक हारते हैं तो हार किसकी होती है? राजा। राजा की होती है ना? हाँ, और सैनिक जीतते हैं तो विजय किसकी होती है? राजा की। राजा की होती है। तो ये सैनिक अगर गंदे आचरण करें तो बंधन में कौन आया? वही सुअर बना, वही कुत्ता बना, वही नीच योनियों में, वही प्रेत योनियों में, अधम योनियों को प्राप्त हुआ निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। तो इनको ठीक करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है कि हम इनको ठीक कर लें, इनमें हमारी आसक्ति हो गई है। आज मेरा मन कहता है ये खाना है, ये खाना है, लेकिन आज मैंने ये खाया, कहता मन है और खाया मैंने, तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने किया, मैंने खाया, करता और भोगता भाव, तुम मरो फिर भोगो। ये दुर्गति हो रही है अज्ञान के कारण। यद्यप निर्लेप निर्विकार अचाह आप्त काम आत्मा है, लेकिन वो मन में तदात्म कर लिया। मन इंद्रियों में, इंद्रियां भोगों में, दुर्गति हो गई। इसीलिए तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग के द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं और गलत आचरणों से अपने मन इंद्रियों को बचाते हैं और भगवान के चिंतन में लगाते हैं, हम मुक्त होते चले जाते हैं। जिन जिन विषयों का त्याग होता गया उससे मुक्त हो गए, सर्व विषय त्यागी मोक्ष को प्राप्त हो गया। क्योंकि आत्मा मोक्ष स्वरूप ही है, उसे कभी बंधन प्राप्त हुआ ही नहीं, पर उसने भ्रम से अपने को बंधन में मान लिया। अब ये भ्रम जब तक, जैसे शरीर तुम नहीं हो, शरीर एक ढांचा है पांच भौतिक, लेकिन पूरा तदात्म है कि नहीं? मैं शरीर हूं,
अब इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म बनेंगे वो आत्मा को बंधन में डाल देंगे। यही आत्मा नाली का कीड़ा बन जाता है जाकर, यही देवता बन जाता है, यही भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे भोगना पड़ा, और अगर इसके कर्ता और भोक्ता भाव खत्म हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए साधना की जाती है। समझ में आया आपको बात? शेखर जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान श्री जी ने हमें जितनी संपत्ति, यश, मान, सम्मान दिया है, हमें उसमें सबर संतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही? और ज्यादा इससे कभी नहीं होगी, एकत्रित करने की इससे कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम माया है। माया जो कभी तृप्त ना हो, चाहे जितना भोग लो। जैसे एक पुरुष पूरे विश्व की समस्त स्त्रियों से समस्त जौ धान्य और समस्त बैंक बैलेंस का स्वामी हो जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं होगी। संतुष्टि कब आएगी जीवन में? भगवान के चरणों में जब हमारा चित्त, तो देखो केवट कह रहा है, जब भगवान के चरण पखाड़ रहा है तो कह रहा है, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि भल सब बहुत काल से न जाने क्या क्या कर्म किए, आज विधान बन गया कि आपके चरण मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक भगवान के चरण न मिलेंगे तब तक शांति नहीं। देखो हम कई बार कहते हैं कि अगर एक अप्सरा उतर आवे स्वर्ग की तो ऋषि मुनियों के मन चंचल हो जाते हैं। जिन्होंने अपने मन को अधीन कर लिया है उनके मन चंचल हो जाते हैं। उनका स्वामी है देवराज इंद्र, स्वामी है समस्त अप्सराओं का, लेकिन उसका मन अप्सराओं से भी अतृप्त रहा और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से गलत आचरण किया जाके। इससे क्या समझ में आता है कि कभी भूख की पूर्ति भोगों की हो ही नहीं सकती, चाहे जहां चाहे जो। अगर तृप्ति हुई है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हुई। भगवान नाम जप करते करते जब तो हृदय से आ जाता है, अब कछु नाथ चाहे, नहीं, ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। देखो आप लोग तो गृहस्थ में हर भोग भोगे हुए हैं, क्या आपका मन उन भोगों के लिए लालायित नहीं है? क्या मन ऐसा कहता है कि बस अब तृप्त हो गया? नहीं, फिर वही नई चाह, फिर वही नए ढंग से भोगने की चाह, फिर नए शरीर को भोगने की चाह, नए भोगों को भोगने, ये है। और ये आज से थोड़ी चल रही, जब से सृष्टि हुई तब से हमारी चल रही, तो आज तक पूर्ति नहीं हुई, इस जन्म में भी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए सावधान हो जाओ, गलत आचरणों को छोड़ो, धर्म पूर्वक विषय भोगो और नाम जप करो। धर्म पूर्वक चलोगे तो विषयों से वैराग्य हो जाएगा, और अधर्मिक विषय भोगोगे तो उसमें राग हो जाएगा और दुर्गति हो जाएगी। जैसे आप एक नियम ले लो कि हम अपने धर्म की कमाई से ही उदर पोषण करेंगे, अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग रखेंगे, कभी कोई पाप नहीं करेंगे, तो आपका मन भगवान की तरफ चलने लगेगा, भोगों से हटने लगेगा। और जब आप इधर उधर दृष्टि डाल के गलत आचरण, तो मन आपको फंसा देगा। अधर्माचरण, पापाचरण ये मन को फंसाने के लिए है। मन फंसा जहां भोगों में तो दुर्गति हमारी पक्की, और मन भगवान में फंसा सदगति हमारी पक्की। मनुष्य जन्म मिला है मन को भगवान में फंसाने के लिए। भोगों में तो बहुत योनियां हो गई, बहुत जन्म हो गए, तो तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती, चाहे जितना हो। तृप्ति तो तभी हो सकती जब भगवान के चरण मिले, भगवान का नाम जप करो। तो जैसे केवट नहीं, अति आनंद उमगी अनुरागा, आनंद ही नहीं अति आनंद, आंसू बह रहे, बस कर तृप्त हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो गया। ये भगवान से मिलने पर होगा, नहीं संसार के मिलने से नहीं हो सकता। नहीं किसी से भी पूछ लो, कभी तृप्ति नहीं है, कभी तृप्ति नहीं, कि बस ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी मांग 1 लाख रुपया है तो उनकी 1 अरब रुपए की मांग है, उनकी 1 खरब रुपए की मांग है, वो बड़े भिखारी हैं। तो ये चाह कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती, ये भगवान से जुड़कर ही पूर्ण हो सकती है। समझ पा रहे आप? दीपक कुमार जी दिल्ली से। श्री हरिवंश गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, भक्तमाल ग्रंथ में अनेकों ऐसे प्रसंग हैं जिसमें भक्त
संत समागम एवं संतों की सेवा में बहुत ज्यादा भाव रखते थे एवं अपना सब कुछ उनकी सेवा में अर्पण कर देते थे, जैसे पीपा जी एवं उनकी धर्मपत्नी सीता जी, महाराष्ट्र के राजा महिपति वराज जी की बेटी का प्रसंग आदि। क्या आज के युग में भी ऐसी निष्ठा रखने वाले भक्त हैं महाराज जी? बहुत कम है। जैसा देखा गया, एक दिन पीपा जी और सीता सहचरी जी चीदर चिदरानी जी के दर्शन करने के लिए गए। गृहस्थ भक्त थे। चीदर चिदरानी जी तो द्वारिका में भगवत साक्षात्कार के बाद वहां द्वारिका में महिमा सुनी। कुछ चीदर चिदरानी जी नाम के एक भक्त है, तो वहां गए। अब वो ऐसे महान भक्त थे कि सब कुछ उनका संत सेवा में जा चुका था। मतलब यहां तक कि खाने के लिए भोजन भी नहीं था। वो भगवत आश्रित निरंतर नाम जप, और एक वस्त्र चीदर जी के शरीर में फटा पुराना धोते और एक नया वस्त्र चिदरानी जी के शरीर में था। चीदर जी ने देखा पीपा जी और सीता सहचरी आई, बहुत ही एकदम विकल हो गए कि इतने बड़े महान संत हमारे पास आए। मिले, खूब आनंद से बैठे। चीदर जी घर गए अंदर और चिदरानी जी से कहा, आज संत विमुख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, बाजार में कोई उधार देता नहीं, कुछ नहीं है जिसको हम बेच सके, क्या करें? तो चिदरानी जी ने कहा, आप शोक मत करो, ये हमारा नया वस्त्र है, कुछ बिकी जाएगा 1-2 का, तो इससे चावल और दाल खरीद लाना, जो मिले भोग तो लगा देंगे। वो प्रसन्न हो गए। एक ही वस्त्र था तो बाजार में बेच दिया। जो भी उससे दाल चावल जो भी मिला उन्होंने बनाया, और बना के कोई 1.5 सेर 2 सेर 2.5 सेर थोड़ी मिलेगा उस कपड़े, एक कपड़े का, तो वो ले